नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और उसके पीछे के गहरे सबक पर बात करने वाले हैं। जी, हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की जानी मानी किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के बारे में। हाँ, ये कहानी है जूलियन मैंटल की। एक आप कह सकते हैं बेहद कामयाब वकील, पैसा, शोहरत, एक चमचमाती फरारी, बड़ा सा घर, सब कुछ था उसके पास। मतलब बाहर से देखो तो एकदम परफेक्ट जिंदगी। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ बाहरी तस्वीर थी। अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका था। तनाव, चिंता और सेहत का तो कोई ध्यान ही नहीं था। उसकी लाइफ जैसे एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब बन गई थी। और फिर हुआ भी वही। एक दिन अचानक कोर्टरूम में ही उसे दिल का दौरा पड़ गया और ये घटना ये उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। हाँ, एक तरह से वेकअप कॉल था ये उसके लिए। आज हम इसी बदलाव, इसी सफर को और इससे निकले जीवन सिद्धांतों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जूलियन की कहानी से। ठीक है। तो जैसा हमने कहा, जूलियन एक टॉप का वकील था। जिंदगी का मतलब था केस जीतना, पैसा कमाना। लेकिन वो हार्ट अटैक, उसने सब कुछ हिला दिया। बिल्कुल, उस घटना ने उसे रुकने और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो जी क्यों रहा है। क्या यही जिंदगी है, ये भागदौड़, ये स्ट्रेस? सही। और यहीं से उसने फैसला किया कि उसे अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। वो सारी भौतिक चीजें जिनके पीछे वो भाग रहा था, उन्हें छोड़ने का फैसला किया। और ये कोई छोटा फैसला नहीं था। उसने अपनी महंगी फरारी बेच दी। सोचिए जरा, हाँ, अपना इतना सफल लॉ करियर छोड़ दिया और फिर वो निकल पड़ा एक आध्यात्मिक खोज पर, भारत में हिमालय की ओर। जी, और कहते हैं कि वहीं उसकी मुलाकात हुई सिवाना के संतों से। अच्छा। हाँ, और इन संतों ने ही उसे जीवन जीने का एक नया तरीका, एक नया नजरिया सिखाया। उन्होंने उसे 7 सिद्धांत दिए। 7 सिद्धांत? हाँ, 7 सिद्धांत जो किसी भी इंसान को अंदर से बदल सकते हैं, असली खुशी और मकसद ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो क्या हम इन पर बात करें? जरूर जरूर, जानना चाहेंगे इनके बारे में। पहला क्या था? पहला और शायद सबसे अहम, अपने मन का मालिक बने। मास्टर योर माइंड। मन का मालिक बने मतलब किताब में मन की तुलना एक बगीचे से की है। जैसे बगीचे में अच्छे फूल उगाने के लिए जंगली घास, वो जो खरपतवार होती है, उसे निकालना पड़ता है। हाँ हाँ, वैसे ही मन में सकारात्मक विचार लाने के लिए नकारात्मक सोच को हटाना पड़ता है। जूलियन ने इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन सीखना शुरू किया। ये सुनने में आसान लगता है, पर मन को कंट्रोल करना तो शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। चिंताएं, डर, पुरानी बातें, ये सब खरपतवारी तो हैं। ध्यान इसी में मदद करता है। रोज थोड़ा अभ्यास। अच्छा। और जब मन थोड़ा शांत होता है तो शायद रास्ता साफ दिखता है। शायद यहीं से दूसरा सिद्धांत आता है। सही पकड़ा। दूसरा सिद्धांत है अपना लक्ष्य समझे, फॉलो योर पर्पस। लक्ष्य, पर्पस। हाँ, बिना लक्ष्य के जीवन कैसा है? जैसे कोई नाव हो बिना पतवार के, कहीं भी बहती जाए। संतों ने समझाया कि हर किसी के जीवन का कोई ना कोई खास मकसद होता है, उसे ढूंढना और फिर उस पर चलना। हाँ, रोज उस तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाना। जैसे जूलियन का मकसद वकालत छोड़कर ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना बन गया। इससे जुड़ा हुआ मुझे तीसरा सिद्धांत बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। काइजन का अभ्यास करें। काइजन, ये जापानी तरीका है ना? हाँ वही, मतलब रोज खुद को बस 1% बेहतर बनाना। ये बढ़िया है। बड़े बड़े बदलावों के प्रेशर से बचाता है ये। रोज बस एक छोटा सा सुधार, कोई नई चीज सीख ली, कोई अच्छी आदत डाली या कोई कमजोरी कम की, और धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। जूलियन ने इसी तरह अपनी पुरानी लाइफस्टाइल बदली। लेकिन ये सब करने के लिए अनुशासन तो चाहिए, डिसिप्लिन। और यही चौथा सिद्धांत है। जी हाँ, अनुशासन में जिए, लिव विद डिसिप्लिन। जूलियन ने काफी सख्त रूटीन अपनाया था। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना। किताब में इच्छा शक्ति, विल पावर को मांसपेशी जैसा बताया है ना? हाँ बिल्कुल, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। अनुशासन सजा नहीं है, बल्कि ये उन चीजों को प्रायोरिटी देना है जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। शुरू में मुश्किल लगता है, पर फिर आदत बन जाती है। और अनुशासन का एक हिस्सा समय का सही इस्तेमाल भी है। 5वां सिद्धांत, अपने समय का सम्मान करें, रिस्पेक्ट योर टाइम। आज के टाइम में तो ये बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा। समय पैसा नहीं है, समय तो जीवन है। इसे बेकार की चीजों में गंवाना मतलब अपनी जिंदगी गंवाना। सही कहा। जूलियन ने सीखा कि दिन को प्लान कैसे करना है, जरूरी काम पहले कैसे करने हैं, और कौन सी चीजें हैं जो बस टाइम खा जाती हैं, उनसे कैसे बचना है। अच्छा, अगला सिद्धांत है
निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। इसका क्या मतलब है? बस चैरिटी करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपनी रोज की जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव लाना। ओके। संतों का मानना था कि असली खुशी और सुकून सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। इससे जीवन को एक गहरा मतलब मिलता है। जैसे जूलियन ने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। बिल्कुल। और अब आते हैं 7वें यानी आखिरी सिद्धांत पर, वर्तमान में जीना सीखें। एम्ब्रेस द प्रेजेंट। ओ, ये तो बहुत सुना है, पर करना शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, है तो मुश्किल। हमारा दिमाग या तो पीछे की बातों में उलझा रहता है, काश ऐसा किया होता, वैसा नहीं होता, या फिर आगे की चिंता में। हाँ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन जिंदगी तो अभी है, इसी पल में। इस पल को पूरी तरह महसूस करना, जागरूक होकर जीना, यही असली शांति है। यही जूलियन ने सीखा। तो जब जूलियन इन सब सिद्धांतों को अपनाकर वापस लौटा, वो पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले वाला जूलियन नहीं था। शांत, फोकस्ड, हेल्दी और सच में खुश। हाँ, फरारी तो बेच दी थी, पर उसे वो अंदरूनी शांति मिल गई थी जो शायद फरारी से ज्यादा कीमती है। ये कहानी यही दिखाती है कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है। मन की शांति, सेहत, जीवन का मकसद। बिल्कुल। वो फरारी वगैरह बाहरी सफलता दिखा सकती हैं, पर अंदर की खुशी, वो सुकून, वो इन सिद्धांतों को जीने से ही आता है। तो अगर कोई अपनी जिंदगी में आजकल बहुत तनाव महसूस कर रहा है या भटका हुआ सा लग रहा है, तो शायद इन सिद्धांतों से कुछ मदद मिल सकती है। हाँ, और जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ ही बदल दें। एक छोटी सी शुरुआत भी काफी है। जैसे शायद रोज 5 मिनट ध्यान करना, या अपने टाइम को थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज करना, या बस किसी एक छोटे से लक्ष्य पर काम शुरू करना, या दिन में किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा कर देना। छोटी शुरुआत भी बड़ा फर्क ला सकती है। सही बात है। और आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में वो अंदर की फरारी, मतलब वो सच्चा सुकून और मकसद पाना है, तो इन 7 सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे आज से ही अपनाना सबसे जरूरी या शायद सबसे असरदार लग सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।